मसीह खुदावंद में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम पास्टर यूनुस कुरैत है और खुदावंद के कलाम में से हम आज सीखेंगे कि यीशु मसीह की जो ज़िंदगी थी उसने किस तरह गुजारी, और ये सब कुछ हम खुदा के कलाम से सीखेंगे कि यीशु ने इस जहान के अंदर 33.5 साल ज़िंदगी जो है उसने जो गुजारी है वो कैसी ज़िंदगी थी। और हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। यहाँ पर अमाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है, ए तफनस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में नस्ख किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा। यहाँ पर हम खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा कि यीशु ने जो अपनी जिंदगी के अंदर किया और उसे जिस तरह वो जीता था सब कुछ उसने यहाँ पर बयान है कि जिस तरह यीशु शुरू में, यानी कि शुरू से जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तब से लेकर सलीब तक और जब तक वो जी उठे और 40 दिन इस दुनिया में वो रहते थे, तो उन्होंने किस तरह से ये सारा कुछ जो है वो बयान किया। ये लूका रसूल इस बात की गवाही दे रहा है कि मैंने वो सब बातें जो यीशु करता था, जो सिखाता था, वो ही मैंने वो सारी बातें इस किताब के अंदर दर्ज की, लिखी हैं। तो यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में हम गौर करेंगे पाक कलाम में से। यहाँ पर लूका रसूल की अंजील और उसका 2 बाब और उसकी 41 आयत 41, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जिंदगी की जो पहली अहम बातें जो कि उसने इस दुनिया में रहते हुए की। कुछ लोग हमें बताते हैं कि यीशु जो है उसकी 30 साल की जिंदगी का हमें नहीं पता कि वो क्या करते रहे, उनका कोई जिक्र फिक्र नहीं है। हालांकि खुदा के कलाम के अंदर ये सारा जिक्र लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में से 2 बाब, लूका रसूल की अंजील 2 बाब और उसकी 41 आयत में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, उसकी माँ और बाप हर बरस ईद फसह पर यरूशलेम को जाया करते थे, और जब वो 12 बरस का हुआ तो वो ईद के दस्तूर के माफिक यरूशलेम को गए। जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माँ बाप को खबर ना हुई, मगर ये समझ कर कि वो काफाला में है। एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचान में ढूंढने लगे। जब ना मिला तो उसे ढूंढते हुए यरूशलेम तक वापस गए, और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठा उनके सुनता और उनसे सवाल करता हुआ पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उनकी समझ और उसके जो वो बोलता ढंग थे वो उसे देखकर हैरान हुए। और उसकी माँ ने उससे कहा, ए बेटे, तूने क्यों हमसे ऐसा किया? देख, तेरा बाप और मैं
कढ़ाते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुम्हें मालूम न था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है? मगर जो बात उसने उनसे कही उसे वो ना समझे, और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा, और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। खुदा के कलाम पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का कलाम जो 30 साल की जिंदगी जो थी यीशु मसीह की, उसमें सबसे बड़ी चीज ये सामने आती है। 12 साल का यीशु मसीह था, और आप हिसाब लगाएं कि 12 साल की उम्र में एक बच्चा 3 दिन और 3 रातें अकेला हैकल के अंदर क्या करता रहा, और क्या उसका मकसद क्या था वहां पर रहने का। हम अपने कलाम के मतलब जो हमने यहाँ पर आज बयान किया कि यीशु किस तरह की जिंदगी गुजारते थे, और यीशु वहां पर अकेले थे, और वो 3 दिन अकेले वहां पर हैकल में रहे। और वो क्या करते होंगे वहां पर? बच्चा क्या करता होगा? खेलते, आज के बच्चे खेलते हैं अपने, अब बल्कि वो 3 दिन अकेले रह ही नहीं सकते। और यहाँ पर हम जब कलाम को पढ़ते हैं तो यीशु की जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो 3 दिन और 3 रातें खुदा के घर के अंदर हैकल में रहा, और उसने वो 3 दिन और 3 रातें उन तमाम लोग जो उसके इर्द गिर्द जो उसकी रफाकत में थे, बहुत सारे लोग और भी थे, और अक्सर हैकल के अंदर कोई ना कोई वहां पर खुदा के घर में रहना पसंद करता था। कईयों ने ये खुदा से वादा किया होता था कि हम खुदावंद तेरे घर में रहेंगे। इस तरह बहुत सारे जो खुदा के कलाम को जो प्यार करते थे खुदा के कलाम से, वो वहां पर मौजूद थे। और यीशु मसीह 3 दिन और 3 रातें वहां पर कलाम सुनाता रहा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने वो कलाम सुनाया कि वो सब उसकी बातों से हैरान थे कि ये 12 साल का बच्चा है और ये कितने बड़े बड़े सवाल करता है और कितनी बड़ी बड़ी बातें सिखा रहा है। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने इस जिंदगी के अंदर उसने कलाम को बहुत बड़ी अहमियत दी। और लिखा है खुदा के कलाम में कि उसका माँ और बाप, जो जिस्मानी तौर पर उसका बाप यूसुफ था, वो भी और उसकी माँ भी उसके बारे में फिक्रमंद थे कि वो लड़का कहाँ चला गया है, वो छोटा लड़का, 12 साल का लड़का। और जब उन्होंने देखा तो वो यीशु ने उनसे कहा कि तुम क्यों मुझे ढूंढते रहे, मेरे बाप के घर में मुझे रहना जरूर था। तो यहाँ पर यीशु मसीह की 30 साल जिंदगी के अंदर ये कलाम मुकद्दस में पहली बात थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं जब खुदा के कलाम में से 50 आयत के अंदर जब देखते हैं 50 हाँ जी, लिखा है कि और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा, और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की बाकी जिंदगी जो थी वो क्या थी कि वहां पर तो वो कलाम 3 दिन और 3 रातें वहां पर हैकल के अंदर वो बड़े बड़े उस्ताद जो थे उनको कलाम सुनाता रहा। लेकिन बाकी जो 18 साल की जिंदगी थी उसकी क्या थी? अब हम देखते हैं कि 18 साल की जिंदगी जो थी वो क्या थी। यहाँ पर खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं मत्ती मत्ती रसूल की अंजील और उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत में पहाड़ी आवाज के सारी बातें जो हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है कि खुदावंद यीशु मसीह ने
پہاڑی آواز سے پہلے 18 سال زندگی کس طرح گزاری؟ یسوع مسیح نے اپنے سارے کام جو اس دنیا میں اس نے کیے وہ کیا تھے؟ دیکھا کہ وہ بڑائی کا کام سیکھ گیا، اور اس کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھی اس کی۔ اب یہ جو وہ جوان ہو رہا تھا تو وہ بڑائی کا کام کر کے پوری ذمہ داری سے اس فیملی کو جو ہے، جو یسوع کی فیملی تھی، اور اس کے باپ کے بارے میں کہیں پر کوئی ذکر نہیں آیا، یعنی کہ اس کا باپ، ہم اس کا قیاس کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یسوع مسیح جب جوان ہوئے تو ان کا باپ جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور باقی ساری ذمہ داری جو تھی وہ یسوع پر تھی۔ وہ دن رات بڑائی کا کام کر کے اپنے چھوٹے بھائیوں کو پالتا رہا، اور جب وہ 30 سال کی عمر تک پہنچا تو اس نے اپنی بہنوں کو، اس کی 2 جو بہنیں تھیں اس کی شادیاں بھی اس نے کی، یعنی ایک پورا ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہترین زندگی جو ایک مچور آدمی جو ہے، جو جوان آدمی اپنے گھر کا بوجھ اٹھاتا ہے، اسی طرح یسوع نے پوری وفاداری سے پیسے میں وفاداری کی، ماں کی وفاداری کی، بھائیوں کو باپ کی جگہ بن کر پال کر ان کو تربیت کی، اور اس کی زندگی کے اندر کوئی سکینڈل، کوئی گناہ کسی قسم کا، کبھی کوئی کسی نے اس کا آن کے اس کی ماں کو یہ نہیں کہا تھا، کوئی شکایت کی ہو کسی نے آ کر کہ تمہارے بیٹے نے یہ کیا۔ یسوع مسیح بڑی اچھی طریقہ سے اس نے زندگی گزاری، اور کلام مقدس میں عبرانیوں کے خط میں لکھا کہ وہ آزمایا گیا، ہماری طرح آزمایا گیا، یعنی کہ اس کی زندگی میں کوئی دکھ، کوئی فریب، کسی قسم کا جو کچھ بھی آیا اس نے سہا۔ اس نے کبھی گالیاں کھا کر کسی کو گالیاں نہیں دی، اور یہاں تک کہ اس کی زندگی جو تھی وہ بہت سارے، ہم جب اسرائیل کے جب وہ پڑھتے ہیں اس کی کتاب میں تو یسوع کے بارے میں تو بہت غلط باتیں کی گئی ہیں، اور لوگ اسے ٹارچر بھی کرتے ہیں اور اسے ہر وقت ڈیگریڈ کرتے ہیں، لیکن اس نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ اس لیے جب یسوع کی عمر 30 سال ہو گئی تو اس نے بپتسمہ جب لیا، تو وہ جب بپتسمہ لے کر اوپر آیا تو اس کے اوپر روح القدس جو ہے وہ آ کے ٹھہر گیا، تو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی یسوع نے کچھ کام نہیں کیا، کوئی مردہ نہیں زندہ کیا، کسی کوڑی کو شفا نہیں دی، کوئی 5 روٹیوں سے 5000 لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا، کسی اندھے کو ٹھیک نہیں کیا، تو یہ یہاں پر کیا سوال آ رہا ہے کہ آسمان سے یہ آواز آ رہی ہے کہ تو میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں اس بات کے کہ یسوع کی 30 سالہ زندگی میں کوئی ایسی بات جو کہ باپ کو بری لگی ہو نہیں آئی۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی کسی کا کچھ نہیں کیا، اس نے بلکہ بہترین زندگی جو ہے وہ گزاری۔ اب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کی زندگی کس طرح اس نے گزاری تھی۔ تو یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع نے 30 سالہ زندگی کو اس طرح گزارا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یسوع کی کوئی ایسی بات کہیں پر نظر نہیں آئی، 30 سال تک وہ نظر نہیں آئے، اور یہاں پر جب ہم پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، یہاں پر یہ لکھا ہے، ہم نے پڑھی اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس میں لکھا ہے کہ یسوع جو کرتا تھا وہی سکھاتا تھا۔ تو یہ جو متی کی انجیل میں ہم پہاڑی آواز کو سنتے ہیں، تو آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ کتنے دن یسوع نے تیاری کی ہوگی؟ جب کوئی خادم کلام سنتا ہے تو بہت زیادہ تیاری اگر کرتا ہے تو وہ 10 دن کر لے گا۔ جو اس نے کوئی بڑے کسی کروسٹ کے اندر جانا ہے تو 10 دن تیاری کرے گا، 20 دن کرے گا، اس سے زیادہ وہ تیاری نہیں کر سکتے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع نے پہاڑی آواز کا جو ذکر ہے، متی 5 6 7 یہ 3 باب جو ہے، اس میں سارا جو پہاڑی آواز کے جو حکم تھے سارے، یسوع مسیح نے اس 30 سال کی زندگی جو گزاری تھی وہ سارا اس کا پریکٹیکل تھا، اور جتنا کلام یسوع نے پہاڑی آواز میں دیا ہے وہ سب اس کی زندگی سے تعلق رکھتا تھا۔ جو لکھا ہے کہ جو وہ کرتا تھا وہی سکھا رہا تھا،
लूका ने जो लिखा है ना अमाल की किताब में, यही सिखा रहा था कि यीशु ने जब वो दुनिया में था, जब वो जो कुछ वो करता था वही सिखाया। यानी यहाँ पर साबित क्या होता है कि यीशु ने वो तमाम बातें जो उसने खुद की, जो वो अपनी जिंदगी का प्रैक्टिकल था, वो उसने किया। और 30 साल उसकी पहाड़ी आवाज का जब उसने कलाम दिया, वाइज किया, तो वो 30 साल का सारा यीशु का अपना तजर्बा था। उसने कहा कि माफ करो, गुस्सा ना करो, और बहुत सारे ऐसे हुक्म है, अपने वास्ते माल ना जमा करो, अपनी आँख का तीर देखो, जमीन पर माल ना जमा करो। इसी तरह अगर कोई दया यकीदे जो कोई खैरात देता है, उसका दाया हाथ ना जाने। अगर कोई दुआ करता है तो वो लोगों के सामने ना करे। यानी कि यीशु मसीह ने ये सारी बातें जो पहाड़ी आवाज में आई हैं, वो यीशु मसीह ने डिलीवर की, आप अपनी जिंदगी के ऊपर डिलीवर की। तब उसने ये पहाड़ी आवाज के सारे हुक्म जो थे, सारे जो बातें थी, वो हमें सिखाई। और याद रहे कि दुनिया के अंदर यीशु मसीह जब जिंदा थे तो उन्होंने पहाड़ी आवाज के बाद 3.5 साल की जिंदगी जो थी उसकी, उसमें उसने 30,000 से ज्यादा 30,000 से ज्यादा लोगों को शिफा दी। और याद रहे कि वो सब शिफा लेकर मर गए। आज हम देखते हैं कि लोग शिफाओं के पीछे बहुत भागते हैं। जब कभी आसमान से एक दिन हमारे लिए कोई आसमान से रोटी आ जाए ना, तो हम पूरी जिंदगी लोगों को बताने में लग जाते हैं, हम अच्छे लोग ढूंढ रहे हैं, हमें अच्छे चाहिए, हमें अच्छे चाहिए। कलाम मुकद्दस में देखें कि लूका की अपना पुराने अहदनामे में गिनती की किताब है, इस्तिशना की किताब है, वहां पर यीशु और खुदा बाप के हुजूर ने खुदा बाप ने कितने बड़े मौजे किए। 40 साल तक वो मौजे करता रहा, एक ही रूहानी खुराक खाते रहे, एक ही रूहानी पानी पीते रहे, खुदा के हुजूर से रोज मौजा होता था। और लिखा है कि वो 6 लाख आदमी उन बड़े मौजों को देखकर भी मर गए। उनमें से एक बंदा जो है, 2 बंदे जो हैं वो कनान के मुल्क में गए हैं, बाकी सब मर गए। आज भी आप हिसाब लगा लें कि लोग अच्छों की तलाश में है, मौजों की तलाश में है। यीशु की ये जिंदगी नहीं थी कि वो जो है वो लोगों को देख देख कर खुश होता। और कलाम मुकद्दस के मुताबिक अगर हमारी जिंदगी में कोई मौजे होते हैं तो हम इसी पर लगे ना रहे कि हमारे साथ आज ये मेरी टांग ठीक हो गई है, मेरी आंख ठीक हो गई है। यही बताते बताते हम अपनी जिंदगी को बदले ना और यीशु आ जाए। इसलिए भाइयों बहनों, हम इस बात को सीखते हैं कि खुदावन ने अपनी जिंदगी को किस तरह गुजारी। और हमने देखा कि यीशु मसीह ने बड़ी वफादारी से इस जिंदगी को गुजारा। और हमें सबक क्या मिल रहा है कि हम भी उन मौजों को छोड़कर, हम उस अच्छे अच्छे जो लोग कलाम सुनाते हैं वाह वाह करने को छोड़कर, आप बेहतरीन तरीका क्या है कि आप यीशु की जिंदगी को देखें, वो किस तरह जीता था और उस तरह जीने की कोशिश करें। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छों की तलाश ना करें, बिल्कुल अच्छों की तलाश ना करें, बल्कि खुद अच्छे हो जाएं ताकि आपको कोई देखकर अच्छा हो जाए। खुदावन आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और खुदा आपके साथ रहे। फिर हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जो एक नया टॉपिक हो। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।